आज देखो बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है, शुरुआत से रसायन विज्ञान, यानी अगर हमारी नींव मजबूत होगी तब ये मजबूत होंगे। सबसे पहले देखो कि केमिस्ट्री में क्या है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हमने इनको पढ़ लिया, कुछ एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जैसे सोडियम, हमने पढ़ा सोडियम, तो सोडियम को पढ़ा है हमने Na। तो ये तो मैंने बहुत से बच्चों को क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम को Na क्यों लिखते हैं, कि लिखते हैं ऐसे ही, बस ये बोलते हैं लिखते हैं ऐसे ही, हमने याद कर लिया उसको। तो मेन फोकस वही है कि रटना नहीं है, केवल समझना है। तो सोडियम को लैटिन भाषा में बोलते हैं नेट्रियम, तो वहां से आया है Na। बहुत बच्चे ऐसे जिनको ये चीज पता ही नहीं है, केवल रट्टा मार रखा है कि भाई सोडियम को Na बोलते हैं। उसी तरीके से जैसे सिल्वर, सिल्वर का होता है Ag यानी अर्जेंटम हो गया उसका नाम, गोल्ड, गोल्ड का हो गया ऑरम, ठीक है। तो इस तरीके से इनके लैटिन भाषा के नाम है, तब इनका नाम इस तरह से, जैसे सोडियम को Na, तो उनके प्रतीक अलग होगा, उनका शुद्ध नाम अलग होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब इनको देख लो कि केमिस्ट्री में हम उनके नाम पढ़े कैसे, कैसे उनको समझा जा सके कि केमिस्ट्री में है क्या चीजें। तो सबसे पहले देखो, अगर ऑक्सीजन किसी के साथ दोस्ती कर ले तो उसका नाम, और ऑक्सीजन को पढ़ेंगे साथ में ऑक्साइड, सिंपल। ऑक्सीजन ने किसी के साथ दोस्ती की तो उसका नाम और साथ में क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। जैसे MgO, MgO, तो MgO में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ने दोस्ती की, तो यहां बनेगा हमारे पास Mg यानी मैग्नीशियम। O अगर लगाया साथ में तो उसको पढ़ेंगे ऑक्साइड, तो सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद किसी के साथ क्लोरीन लग जाए या क्लोरीन किसी के साथ दोस्ती कर ले तो उसको क्या पढ़ेंगे, सपोज करो NaCl, यानी सोडियम के साथ क्लोरीन की दोस्ती हो गई है, ठीक है। तो सोडियम को Na को क्या पढ़ेंगे हम, सोडियम, और साथ में जुड़ा है क्लोरीन तो क्लोराइड, यानी NaCl का क्या पढ़ेंगे हम, सोडियम क्लोराइड। उसी तरीके से किसी के साथ Br लग जाए तो उसको पढ़ेंगे ब्रोमाइड, I लगा है तो आयोडाइड, CO3 लगा है तो कार्बोनेट, यानी CO3 पूरा का पूरा किसी के साथ लग जाए, यानी इन दोनों ने किसी के साथ दोस्ती कर ली, CO3 कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसको पढ़ेंगे हम कार्बोनेट। जैसे CaCO3, CaCO3 में Ca हुआ कैल्शियम और CO3 पूरा का पूरा क्या पढ़ा जाएगा, कार्बोनेट, तो ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसी के साथ किसी के साथ अगर SO4 जुड़ा है तो उसको बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। जैसे CuSO4, तो Cu को पढ़ेंगे हम कॉपर, और SO4 अगर साथ में लगा है तो सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट। उसी तरह से FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। किसी के साथ S लगा हो तो सल्फाइड पढ़ा जाएगा, NO3 है तो उसको नाइट्रेट पढ़ा जाएगा। जैसे NaNO3 यानी सोडियम नाइट्राइट, ठीक है जी। अब जिस तरीके से हिंदी में गिनती होती है 1 इकाई 2 इकाई, और इंग्लिश में भी होता है 1 2, उसी तरीके से रसायन विज्ञान में भी होता है गिनती। किस तरीके से, 1 मोनो, फिर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा और नॉन डेका, ये गिनती होगी इसकी रसायन विज्ञान में। सेम वैसे ही है जैसे हिंदी में या फिर इंग्लिश में 1 2 होते हैं, ठीक है। अब इनको पढ़ेंगे कैसे, जैसे सपोज करो हमारे पास है CO2, अब CO2 को क्या पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कई बार मैंने नोटिस किया अगर मैं CO2 की जगह केवल CO कर दूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या पढ़े, तो ये तो हुआ रटने वाली बात, ठीक है। लेकिन रटना नहीं है, हमें केवल समझना है कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों पढ़ा गया। ये तो चमेली हो सकती है या फिर पापा की परी हो सकती है ना, बसंती इसका नाम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों पढ़ा गया, तो इस क्यों का जवाब देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो C को क्या पढ़ते हैं हम, कार्बन, फिर आया है 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो 2 को क्या पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की भाषा में डाई, तो 2 को क्या पढ़ेंगे, डाई। अभी हमने समझा कि किसी के साथ अगर ऑक्सीजन दोस्ती कर ले तो उसको क्या पढ़ेंगे हम, ऑक्साइड, तो यहां से बना ऑक्साइड, ठीक है। तो पूरा इसलिए बना इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। मेन ये है, रटना नहीं है, केवल समझना है। उसी तरीके से अब अगर मैं CO को फिर से लिख देता हूं, या मैंने यहां से
2 को ही गायब कर दिया। अब पूछा जाए क्वेश्चन कि इसको क्या पढ़ेंगे, तो बहुत आसान है, C यानी कार्बन, ऑक्सीजन का केवल एक है, एक को क्या बोलते हैं मोनो, तो डाई की जगह अब क्या आ जाएगा यहाँ मोनो, ठीक है। और O किसी के साथ दोस्ती करेगी, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने दोस्ती की है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, तो O को क्या पढ़ेंगे यहाँ से ऑक्साइड, तो ये बनेगा कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। अगर हमारे पास इसी तरीके से CCl4 है, CCl4, तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे, अगर समझा होगा तो आराम से बता देंगे, अगर रटा होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको क्या पढ़े। तो सिंपल है, C यानी कार्बन, अब क्लोरीन के कितने हैं 4, और रसायन विज्ञान की भाषा में 4 को क्या बोलते हैं हम टेट्रा, तो यहां से आएगा टेट्रा। और किसी के साथ क्लोरीन जुड़ा है तो उसका क्या पढ़ते हैं क्लोराइड, तो पूरा बना कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। उसी तरीके से हम ये समझ चुके हैं किसी के साथ अगर सल्फेट लगा हो तो यानी SO4 लगा तो उसको सल्फेट पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये है कि हमें क्या करना है, उसका बेसिक नेम जो पहले वाला होगा, उसके बाद उसके कितने यहाँ पे परमाणु हैं वो काउंट करेंगे, कहां से, रसायन विज्ञान की जो गिनती है, ठीक है, केमिस्ट्री की इस काउंटिंग से करेंगे। उसके बाद किसी के साथ जो इनमें से लगा है उनको उसका नाम पढ़ेंगे, वो हमने यहाँ पे समझ लिया कि ऑक्साइड ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड पढ़ेंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड पढ़ेंगे, और ये थी इसकी मेन बेसिक चीज। उसी तरीके से इसमें एक काउंटिंग और है जिसको हम बोलते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। लेकिन फिलहाल मेन जो न्यू है, बेसिक नीड जिस चीज की हमारे पास केमिस्ट्री में है वो केवल यही है।